क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने दिए हैं। आप अपनी तैयारी को इस प्रैक्टिस सेट को करके और बेहतर बना सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को 20, 25 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला पहले दिन कार्य करता है, बी अकेला दूसरे दिन कार्य करता है, सी अकेले तीसरे दिन कार्य करता है और यह क्रम आगे भी चलता है। पूरे कार्य को करने में कितने दिन, मतलब पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। हम कह सकते हैं क्लास जो ए है ये 20 दिन में करता है, बी की बात करते हैं ये 25 दिन में और सी 30 दिन में। क्लास इनका जो एलसीएम होगा 20, 25 और 30 का, ये एलसीएम हो जाएगा 300। इनकी जो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास, ये इफ़िशेंसी हो जाएगा। क्लास 20 से 300 को भाग करें कितना आएगा, ये 15। 25 से 300 को भाग करेंगे क्लास ये 12 आ जाएगा। 30 से 300 को भाग करेंगे क्लास 10 आ जाएगा। क्लास पहले दिन में ए 15 कार्य करता है, अगले दिन बी 12 कार्य करता है, सी कितना कार्य करता है 10 कार्य करता है। यहाँ पे देखेंगे ये 37 कार्य हो जाएगा क्लास, ये 3 दिन में करते हैं। हमें कितना कराना है 300 कार्य कराना है, तो 37 को किससे मल्टीप्लाई करें, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगे 5 और 8 तिया 24 और 5 29 और कितने दिन में होगा, इधर भी मल्टीप्लाई 8 से 24, यानी 24 दिन में कितना कार्य होएगा 296 कार्य। अब कितना कार्य शेष बचा, ये 300 कार्य था, यहाँ पर कितना शेष बचेगा, तो शेष जो कार्य बचा है क्लास हमारा भी वो 4 कार्य बचा है। कार्य की शुरुआत कौन करता है, सबसे पहले ए करता है, पहले ए करता है, अगले दिन बी और उसके बाद सी करता है। तो ए, अब जब ए का नंबर आएगा, जब ए का नंबर आएगा ए 4 कार्य करेगा तो ये कितने दिन में हो जाएगा 24 सही 4/15 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लास ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों का औसत कितना है 42 है, महिला कर्मचारियों का औसत कितना है 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों को औसत आयु कितनी है 41 वर्ष 9 महीने है, और यहाँ पे कितना है ये 42 वर्ष है और यहाँ पे कितना है 41 वर्ष है। ये 42 है और ये 41 है। यहाँ पर ये मेल थे और ये फीमेल थे। इनका औसत कितना है 41 वर्ष 9 मंथ है। इस 9 मंथ को हमने क्या करना है क्लास, इसको ही वर्ष में 12 से इसको भाग कर देंगे, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 41 पॉइंट, जब 4 से 3 को काटेंगे 4 सत्ते 28, 2 20, 4 पंजे 20, यानी 41.75 आ जाएगा ये। क्लास 42 में से 41.75 जाएंगे तो 0.25, और 41.75 में से 41 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.75। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से कम 25 और 25 या 75। इन दोनों को ऐड करेंगे 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 600, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। तो क्लास मेल कर्मचारियों की संख्या 15 या 45 450 हो जाएगी, और फीमेल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी क्लास 150 हो जाएगी। तो महिला कर्मचारी कितनी है 150 है, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। एक आदमी एक वस्तु पर 21% की छूट देता है। वह पहले 100 ग्राहकों के लिए घटी हुई कीमत पर 40% की छूट प्रदान करता है। सबसे पहले उसने 21% की छूट दी, उसके बाद उसने कितनी दी 40% की छूट और दे दी। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 4,740 रुपये है,
तो ग्राहक प्रथम 100 ग्राहकों में से एक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य हमें बताना कितना होगा। तो क्लास सबसे पहले वो कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 21% की छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 79/100 मल्टीप्लाई, फिर कितने की 40% की, तो 60 कितना हो जाएगा ये 100, और ये किसके बराबर है 4740 के बराबर है। जीरो से जीरो कैंसिल, 6×9 = 54 के 4, हासिल लगे 5, 6×7 = 42 और 5 47। इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 474 आएगा। 474 से ये कट जाएगा तो है कितना बचेगा 10। तो एक की वैल्यू कितनी होगी क्लास 3 और एक 4 0 यानी 10,000 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था क्लास ये 10,000 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ₹60 प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावलों को ₹42 प्रति किलोग्राम की लागत वाले 24 किलोग्राम चावलों के साथ मिलाया जाता है। परिणाम मिश्रण को ₹56 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया और 12% का लाभ हो सके। तो क्लास एक कितने रुपये किलोग्राम के थे ₹60 प्रति किलोग्राम के चावल थे, और दूसरे ₹42 प्रति किलोग्राम के चावल थे। दोनों को मिलाकर बेचा गया। ये कितने थे, ये 24 kg थे। हमें इनका बताना है क्लास ये कितने kg थे, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लास लाभ कितने 56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 12% का लाभ होता है। 100 से 112, 112 की वैल्यू कितनी है क्लास, ये 56 है। तो एक की वैल्यू ये 1/2 और 50 की वैल्यू हमारा CP और ये इधर क्या है SP। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 50 हो जाएगी CP। तो यहाँ पर है 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हम इनको मिलाकर बेच रहे हैं। तो क्लास 50 में से 42 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 60 में से 50 गएंगे तो ये 10 आ जाएगा। क्लास क्वेश्चन में 10 की वैल्यू कितनी है 24 किलोग्राम है ये, तो एक का मान कितना हो जाएगा 2.4। तो ये 8 की वैल्यू कितनी होगी क्लास 8 चौक 32 के 2, हासिल लगे 3, 8 दूनी 16 और 3 19.2 kg 60 किलोग्राम वाले चावल थे। 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल कितने थे 19.2 किलोग्राम थे ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। एक 19 भुजाओं के विकर्णों की संख्या बतानी है। क्लास कोई आकृति है उसमें 19 भुजाएं हैं, तो इसके विकर्णों की संख्या बतानी है हमें कितना होगा। क्लास इस तरह क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। जो विकर्णों की संख्या होती है क्लास ये कितनी होती है n-3/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये n का मान कितना है 19 है ये। 19 में से 3 का कितना आएगा 16/2, 2 से 16 काटेंगे 2 अट्ठे 16, तो कितना हो जाएगा क्लास ये 19 अट्ठे कितना होता है क्लास 19 अट्ठे होता है 172। तो इसके विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी क्लास 172 हो जाएगी ये। अगला क्वेश्चन है क्लास ये, वर्ग का विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर का है। क्लास कोई वर्ग है, इस तरह से ये वर्ग है एक, इसका ये विकर्ण कितना है क्लास ये 8√2 सेंटीमीटर का है। एक दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। एक आकृति और है हमारे पास ये क्लास, ये एक वर्ग है, इसके इस विकर्ण के डायगोनल की हमें क्या करना है क्लास ये फाइंड करना है ये कितना होगा। जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका कितना होगा 3 गुना होगा। क्लास इसका जब विकर्ण 8√2 सेंटीमीटर है तो भुजा कितनी हो जाएगी ये
8 हो जाएगी। ठीक है क्लास। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 64। इसका कितना गुना है, ये 3 गुना है, तो ये 64 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। यहाँ से अगर हम इस वर्ग की भुजा निकालेंगे क्लास, तो भुजा कितनी हो जाएगी ये, तो इसको अंडर रूट कर देंगे क्लास हम। अंडर रूट 64 गुणा 3, तो ये कितना जाएगा, 8√3 हो जाएगा। जब इस वर्ग की भुजा 8√3 है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा क्लास, तो इसको 8√3 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 8√6। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लास इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चंस को आपको याद रखना है क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 है क्लास। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें बताना है इसमें कथन कौन सा सत्य होगा क्लास। जब इसको हम सॉल्व करेंगे पहले कथन को, तो कितना हो जाएगा क्लास, ये 11 प्लस √7 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा क्लास, ये 18 प्लस के √77। और जब इसको करेंगे क्लास, ये 18 प्लस के √80, ये 2√77 होगा क्लास, और ये 2√80 क्लास। इसका क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे √11 प्लस 7 का, तो ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस 7 प्लस के 2√11 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा ये, यानी तो ये 18 प्लस 2√7, ये 18 प्लस 2√80 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17 और 11 18 प्लस के 2 कितना हो जाएगा 187। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17 और 11 की, इसी तरह से ये बड़ा होगा किससे, 18 प्लस के 2 15 के 45 के 5 हासिल लगे 4, 15 के 15 4 19। तो क्लास पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं रूट में कौन सी वैल्यू बड़ी है, √77 बड़ा होता है या √80, तो √80, तो पहला कथन भी सही हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे यहाँ पर √187 बड़ा है या √195 बड़ा है, तो क्लास यहाँ पर 195 बड़ा है, तो ये कथन भी सही हो जाएगा। हमारा पहला व दूसरा दोनों ही कथन क्या है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 144 है। तो हमें राशि ज्ञात करनी है। तो क्लास इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, D = PR/100 का स्क्वायर। ये अंतर कितना है, 144 है। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, ये 8 कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, तो ये 144 = P, ये 64/10,000 हो जाएगा। क्लास जब 64 से 144 को काटेंगे ये 2.25 आ जाएगा, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 और ये 2 0, यानी 22,500 क्या होगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा क्लास ये। अगला क्वेश्चन है क्लास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास। इसमें कुछ अंक दिए गए हैं, छात्रों की संख्या दी गई है, और हमें क्या करना है, इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है क्लास। सबसे पहले हम अंक लिख लेते हैं, उसके बाद छात्रों की संख्या, यहाँ पे संख्या, तो अंक कितने हैं क्लास, ये सबसे पहले इनको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे अंक, तो 8, उसके बाद कितने क्लास 11, तो ये 8 हो जाएंगे, और ये 11 हो जाएंगे,
उसके बाद कितना हुआ क्लास ये 16, उसके बाद 20, उसके बाद 22 और उसके लास्ट में 29। क्लास जो 8 अंक थे ये कितने छात्रों के थे क्लास? संख्या कितनी थी यहाँ पर 11, तो 8 के सामने हमारा 11, फिर 11 के सामने कितने थे क्लास ये 14, तो ये 14 हो जाएंगे। और 16 के सामने कितने छात्र थे 9 थे, तो ये 9। 20 के सामने 5 थे। 22 के सामने कितने थे क्लास यहाँ पर 8 थे। और 29 के सामने कितने छात्र थे 3 छात्र थे। क्लास इस छात्रों की संख्या यहाँ पे अब क्या निकाल लेंगे हम? संचारी बारंबारता हो जाएगा क्लास, संचारी बारंबारता। इसके लिए क्लास इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसमें इस 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा क्लास ये 25। 25 में इसको ऐड करेंगे क्लास तो कितना हो जाएगा ये 34। 34 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 39। 39 में 8 को ऐड करेंगे 9 8 17 तो 47 और ये कितना हो जाएगा 50। ये हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। क्लास जो माध्यिका का फार्मूला होता है ये ny 2वां पद प्लस ny2 प्लस 1वां पद बटे 2। जब भी n का मान कितना होता है, ये n का मान जब सम होता है तो हमें इस फॉर्मूले को लगाना है, और जब विषम होता है तो डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं n/2 प्लस 1वां पद होता है क्लास। तो क्लास n/2वां पद कितना हो जाएगा 50 में से 2 से भाग करेंगे तो ये 25वां पद प्लस ये 26वां पद हो जाएगा बाई 2। अब देखें क्लास यहाँ पर 25वां पद कौन सा है संचारी बारंबारता में 25 है, यहाँ पर आ रहा है 25 ये, तो इसके सामने अंक कितने हो जाएंगे क्लास ये यहाँ पर 11, तो ये 11 प्लस के 26वां 25 आएगा 34 वाले में 26 आएगा तो यहाँ पर 16 ऐड कर देंगे क्लास बटे 2। क्लास जब इसको सॉल्व करेंगे 11 और 16 कितने हो जाएंगे 27 बटे 2, तो इसका कितना हो जाएगा क्लास ये 27 बटे 2 का मान कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे 13 दूनी 26 13.5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 13.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई से 2 गुने से 4 अधिक है। भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 3 गुने से 4 कम है। त्रिभुज ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्लास एक त्रिभुज है ये, कैसे बना सकते हैं हम क्लास त्रिभुज को? ये A है और ये B है और ये C है। AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई से 2 गुने 4 अधिक है। जो AC की लंबाई है AB की लंबाई के, मान लो ये A है, 2 गुने से 4 अधिक है तो ये 2A प्लस के 4 हो जाएगी। BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 3 गुने 4 सेंटीमीटर कम है तो ये 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है। इनका परिमाप कितना है 60 दे रखा है तो क्लास 2 और एक 3 और 3 6, 4 से 4 कट जाएगा, 6 की वैल्यू 60 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 10 या 30 में से 4 गए ये 26 और ये कितना हो जाएगा क्लास ये 10 दूनी 20 4 24। तो जो हमारा त्रिभुज बनेगा क्लास ये
ये ए बी सी। क्लास ए बी का मान कितना है? 10 है। ए सी का मान कितना है क्लास? इसको बी सी, ये बी कर लो क्लास, क्योंकि ये बड़ी है। बी सी का मान कितना है क्लास? ये 26 है। ए सी का मान कितना है? 24 है। ये ए हो जाएगा। ए सी का मान 24 है। क्लास यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, यानी 5, 12, 13 से क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इसको अगर डबल कर देते हैं 10, 24 और 26, इससे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। क्लास यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा? 24 है। ऊंचाई कितनी है? 10 है। तो कितना जाएगा क्लास? ये 120 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्लास? इस त्रिभुज का ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास ये, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास। इसको हमें मान बताना है क्लास। तो सबसे पहले देखिए ये कितना होगा? 11 और 22, 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा। हमारा कितना बचेगा? 0.4। क्लास इसके ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसी वैल्यू को हम 4 बार लिख लेंगे पॉइंट के इधर। ठीक है क्लास, इस तरह से हम कितना भी लिख सकते हैं आगे तक। फिर है 505, 6, 7 और इस 6, 7 एक बार और लिख लेंगे, क्योंकि इन दो के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो जो इसके ऊपर बार लिखा हुआ है उसको हम रिपीट कर करके डबल लिख लेंगे। फिर कितना था ये क्लास? ये 5, 9, 9, 9, 9। इन दोनों को हमें ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में ये बोला गया है। क्लास इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 7, 4, 11 का 1 हासिल लगा 1, 6, 4, 10 और एक 11 का 1 हासिल लगा 1, 7, 4, 11 और एक 12 का 2 हासिल लगा 1, 6, 4, 10 और एक 11 का 1 हासिल लगा 1, 5, 4, 9 और एक 10 हो जाएगा क्लास। ये 2 और 2, 4, 1, 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा क्लास। ये अगली संख्या कितनी है? 59.59, फिर 9, 9 आ जाएगा क्लास। ये इसको क्या करना, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्लास 11 में से 9 गए 2, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ से 11 में से 9 गए 2, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ कितना बचा? 9 में से 5 गए, कितने बचेंगे? ये 4 बचेंगे। क्लास अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है? 1 और 2 रिपीट हो रही है, तो दो संख्याओं के ऊपर क्या लग जाएगा क्लास? ये बार लग जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लास ये तरीका सबसे आसान है। इस तरीके से आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।